मेरा फोन छीन लिए। तू आया क्यों? मेरा मर्डर करने आया है, चोरी करने आया है? 1 महीना तो काम करना ही करना है, कुछ भी करके। वो सब इतना मारे, घुस के अंदर इतना मारे कि ये कुत्ते जैसा मार रहे थे। भोपाल से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने क्रिकेट और प्रशासनिक दोनों ही गलियारों में हलचल मचा दी है। आईपीएल खिलाड़ी शशांक सिंह और उनके पिता रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी शैलेश सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामला इतना संवेदनशील है कि पुलिस ने दोनों के साथ साथ परिवार के एक ड्राइवर को भी सह आरोपी बनाया है। पूरा मामला भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र के मेंदोरी गांव स्थित एक आवास से जुड़ा बताया जा रहा है। शिकायत एक 31 वर्षीय रसोई विपेंद्र सिंह तोमर ने दर्ज कराई है, जो मूल रूप से रीवा जिले के रहने वाले हैं। विपेंद्र का आरोप है कि उन्हें एक परिचित के जरिए यह नौकरी दिलाई गई थी। उन्होंने बताया कि उन्हें 15,000 प्रति माह वेतन मिलेगा, रहने खाने की सुविधा दी जाएगी और भविष्य में सरकारी नौकरी दिलाने में मदद का आश्वासन भी दिया गया था। इसी भरोसे पर वह काम के लिए इस घर में पहुंचे थे, लेकिन शिकायत के मुताबिक कहानी ने कुछ ही घंटों में मोड़ ले लिया। विपेंद्र का कहना है कि काम शुरू होते ही खाने की गुणवत्ता को लेकर उन पर दबाव बनाया गया और कथित तौर पर उनके साथ गाली गलौज भी किया गया। स्थिति धीरे धीरे तनावपूर्ण होती चली गई। सबसे गंभीर आरोप ये है कि जब पीड़ित ने वहां से नौकरी छोड़कर वापस रीवा जाने की इच्छा जताई तो माहौल और बिगड़ गया। आरोप है कि उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया ताकि वे किसी से संपर्क न कर सके। इसके बाद उन पर जबरन काम जारी रखने का दबाव भी बनाया गया। मेरा नाम विपेंद्र सिंह तोमर है। मैं रीवा से आया हुआ हूँ, खाना बनाने के लिए आया था। मैंने एक दिन देखा काम, तो मैंने मना कर दिया। पुराने कुक को गाली दे रहे थे, वो इतना काम कर रहा था, उसके बावजूद भी तो मैं बोला मैं काम नहीं कर पाऊंगा। सर मैं शैलेश सिंह, पूर्व रिटायर्ड डीजीपी हैं। मुझे पता नहीं था कि वो रिटायर हो गए हैं, यहाँ आके पता चला कि रिटायर हो गए हैं। उनके यहाँ खाना बनाने आया था। किसने भेजा था यहाँ पे? डीपी मिश्रा करके हैं रीवा से, वो भेजे थे हमको। तो आप कब आए यहाँ पे और क्या हुआ आपके साथ? 25 तारीख को आया मैं वहाँ से। 25 जून को वहाँ से आया, ऑटो बैठ के कुछ दूर तक आया। उसके बाद वो अपनी गाड़ी भेजे थे, उनका ड्राइवर लेके मुझे घर के अंदर चला गया। घर के अंदर गया जब से, उसके बाद गया तो दोपहर में 2:30-3 बजे पहुंचा, सो गया। 4-4:30 बजे से गया वहाँ अंदर। जब किचन में पहुंचा उनके, देखा 11 बजे तक काम बराबर देखा। वो बोले काम सीख लो, इसको छोड़ना है, काम अच्छे से सीख लो। हम बोले ठीक है सर। देखा उनका व्यवहार, सबको गाली दे रहे हैं, इतना काम ज्यादा था। तो मैं डिसाइड किया कि सर काम नहीं कर पाऊंगा तो बता दूं, अभी आज ही आया हूं, बता दूं, कल तो चला जाऊं। जब मैं कल बताने के लिए उनके सुबह गया, जैसे ही किचन में गया, मैं बोला सर ऐसी ऐसी बात है, मैं नहीं कर पाऊंगा, घर जाऊंगा, मम्मी की तबीयत भी खराब। मेरा फोन छीन लिए। तू आया क्यों? मेरा मर्डर करने आया है, चोरी करने आया है, तेरा जांच कराऊंगा। फोन ले लिए। अब काम तो करना पड़ेगा, एक हफ्ता तो 1 महीना तो काम करना ही करना है, कुछ भी करके। तेरी औकात क्या है? मेरे यहाँ कमलनाथ को मैंने झुका दिया। कोई पटवा मुख्यमंत्री है, उसको बोल रहे हैं, बोले तेरे रीवा के सारे एसपी मेरे यहाँ झाड़ू लगाते थे। तू है क्या? मैं गोली सबको ठाए ठाए गोली मारता हूँ, तेरे जैसे को तो कितनों को गोली मारा हूँ। हाले चोरी करने आया, मेरा मर्डर। मैं सर कुछ नहीं करने आया हूँ सर, मेरे दरोगा से पूछ लीजिए, फोन लगा के मैं लगा दूं सर, पूछ लीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसे ऐसे आया था, मुझे जाना है घर। रो रहा हूँ, गाली दे रहा है, काम करवा रहा है। मैं सोचा चलो अब इनसे बात ही करना क्या। मैं 2 दिन काम किया, मैं सोचा शायद फोन दे दे, फोन नहीं दे रहे थे। फोन मांगा, नहीं दिए, गाली देने लगे खूब। तो मैं जाके दरवाजा बंद कर लिया, जिसके पीछे उनके बंगले के कमरा हम लोगों का था, दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद कर लिया। बुलाने आया, तो जब बुलाने आया तो मैं बोला कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मेरा फोन दे दो, मैं दरवाजा खोल दूंगा। वो उनका ड्राइवर जो था वो दरवाजा तोड़ने लगा सब्बर उब्बल से। मैं बोला दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो? तो वो बोला दरवाजा खोल, फोन देता हूँ। मैं खिड़की खोल दिया, मैं बोला फोन मेरा दे दो, तो फोन नहीं दे रहा था। इतने में उनका लड़का शशांक सिंह जो क्रिकेटर है वो आया, बोला दरवाजा तू खोलेगा कि मैं आऊं? मैं भैया बोला कि मैं दरवाजा क्यों नहीं खोलूंगा भैया, मेरा फोन दिला दीजिए, आप ही लोगों का तो वेट कर रहा। खोले जैसे वो सब इतना मारे, घुस के अंदर इतना मारे कि ये कुत्ते जैसा मार रहे थे। उनका ड्राइवर और वो शशांक सिंह, फिर वो पिता उसका है, उनकी बहन मिलके इतना मारे। फिर उसका पिता सबको लगता था चिल्लाने लगा, लगता था मर जाऊंगा, तो सबको साइड कर दिया। अब वो फिर मार रहा है थप्पड़ से। फिर उसके बाद ले आया, सामने बैठा के कम से कम 3-4 घंटा
खूब डराया धमकाया, मेरे यहाँ एसपी को लगाया, दरोगा सब बोलते हैं सर वो ऐसा लड़का नहीं है, उसको भेज दो, पता नहीं कैसे वहां चला गया है, उसको छोड़ दो, हो गया, वो नहीं करना चाहता है सर, आपके काम करने लायक नहीं है, छोड़ दीजिए। अभी उनको कुछ नहीं पता है ना, मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ कि कैसे क्या मेरे साथ हुआ है, तो वो यही बोले कि सर छोड़ दो, वो नहीं करने लायक है आपके। पीड़ित के अनुसार हालात इतने बिगड़ गए कि उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया ताकि खुद को सुरक्षित रख सके, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद पिता पुत्र की जोड़ी और उनके साथ मौजूद ड्राइवर ने कमरे का दरवाजा खोलकर उनके साथ मारपीट की। इस घटना के बाद पीड़ित ने किसी तरह पुलिस तक पहुंच बनाई और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उनका मेडिकल परीक्षण भी कराया, जिसमें चेहरे और शरीर पर चोटों के निशान पाए गए। मेडिकल रिपोर्ट को मामले में महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस ने शुरुआती जांच और शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है। इनमें मारपीट, चोट पहुंचाने, गाली गलौज और साझा आपराधिक दायित्व से जुड़ी धाराएं शामिल बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अभी तक किसी भी आरोपी की तरफ से आधिकारिक और विस्तृत प्रक्रिया सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। यह मामला अब केवल एक घरेलू विवाद नहीं रह गया, बल्कि एक गंभीर कानूनी जांच का विषय बन चुका है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। जांच आगे क्या मोड़ लेती है और सच की परतें कैसे खुलती है, यह आने वाले समय ही तय करेगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।